आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोलेगा कि लेट n बी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड वी डिफाइन अ रिलेशन x, y इज इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड रिलेशन ऐसे डिफाइंड है कि x प्लस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, देन रिलेशन इज, मतलब हमको बताना है कि रिलेशन क्या है, मतलब ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, या फिर यूं कह लो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है। दूसरा है हमारा कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक करना है। थर्ड है हमारा कौन सा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव है कि नहीं ये भी चेक करना है। अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव ये होता है कि मेरा ए कामा ए ये क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे एलिमेंट का उस अपने के साथ ही वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मेरा एक रिलेशन ऐसे डिफाइंड है x कामा वाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये रिलेशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि x प्लस में y इज ए मल्टीपल 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 ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x कॉमा एक्स देखने लग गया, ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ कि रिलेशन में है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस में y की जगह x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा मेरा कितना, 2x हो जाएगा। और 2x मल्टीपल ऑफ 5 हो जरूरी तो नहीं है ना। x अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो अब तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या, x कॉमा एक्स, सारे के सारे x कॉमा एक्स वाले वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ, मतलब वो हमारे रिलेशन में होना चाहिए x कॉमा एक्स जितने भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो 2x आएगा वो तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और 2x मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से हमारा गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक, चलो सिमेट्रिक का देख लेते हैं। तो देखो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर मेरा x कामा वाई ये क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, तो अगर हमने दिखा दिया कि y और x भी क्या है, रिलेशन में है, मतलब x और y में जो रिलेशन है वही y और x में भी रिलेशन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन को कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि x प्लस में y ये क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा y और x क्या है, रिलेशन में है, इसका मतलब y प्लस में x क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो y प्लस एक्स भी तो होगा ही, चाहे उल्टा जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो, बात तो एक ही है, आना तो एक ही है, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमारा गिवन रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। देखो ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरा x कॉमा वाई ये रिलेशन में है, ठीक है, x कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, तो इसका मतलब तो सिर्फ यही बनता है भाई कि x प्लस में y ये क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मतलब या यूं कह लो कि डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। ठीक है, और मेरा y और अगर मान लो z ये भी क्या है, रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि y प्लस में z ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने दिखा दिया कि x और z भी क्या है, रिलेशन में है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखो अगर मेरा x और z रिलेशन में होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि x प्लस में z ये होना चाहिए हमारा मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा x प्लस वाई अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो इसको मैं मान लेता हूँ, चलो ये 5 के एक इक्वल है। ठीक है, और y प्लस जेड भी अगर मेरा मल्टीपल ऑफ 5 है तो इसको हम मान लेते हैं, चलो ये 5 r के इक्वल है। ठीक है, दोनों देखो मल्टीपल ऑफ 5 है। चलो अब हम क्या करते हैं ना, दोनों को इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों को, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस में z, अब प्लस में कितना 2y हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में पूरा जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो, और इधर हो जाएगा मेरा कितना 5 के और प्लस में 5 r के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x प्लस जेड और इस 2y को मैं इधर भेज देता हूँ अगर,
तो 5k प्लस में 5r और माइनस में 2i हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस जेड ये जरूरी है क्या कि ये मल्टीपल ऑफ 5 हो, क्योंकि 5 तो कॉमन हो ही नहीं रहा है। इन दोनों में से तो कॉमन है लेकिन इसमें से तो थोड़ी कॉमन है। इसका मतलब कि x प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है। तो रिलेशन में नहीं है इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, तो हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।